Hello everyone, this is Anjali Chaudhary. I hereby welcome you on the YouTube channel of अक्षवाट। तो जैसा कि आप सबने हमारी पिछली सीरीज़ देखी होगी कि हम कक्षा 6 का भूगोल करा रहे हैं। पिछली सीरीज़ में मैंने आपको पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कराए थे। आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब दरअसल होता क्या है? ग्लोब हमारी पृथ्वी को ही कहते हैं जिसमें कई सागर, महासागर, महाद्वीप और बहुत सारे देशों का आकार हम देख सकते हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से पूरी तरह संपूर्ण रूपेण गोल न होकर थोड़ी चपटी होती है, जिस वजह से हम इसे भूभाग कहते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो दो भागों में बटी होती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और जो इसको दो भागों में बांटती है उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। जो रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, जिसे हम 0 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव की। अब जब हमारी पृथ्वी दो भागों में विषुवत वृत्त से बट गई है तो अब हम उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी गोलार्ध के बारे में हम बातें करेंगे। तो जो ये वाला पॉइंट होता है ये होता है उत्तरी शीत कटिबंध, जो कि 66 सही 1/2 डिग्री होता है उत्तर से, उससे ठीक। और इसके बारे में हम बात करेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त। जो ये वाली लाइन होती है इसे हम कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, जो कि 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर की तरफ से होती है। उसके ठीक नीचे हमारा जो एरिया आ जाता है वो आता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी को ही उत्तरी गोलार्ध कहते हैं विषुवत वृत्त से। और जो विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित एक रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो हमारी स्थित होती है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर से। ठीक उसी प्रकार विषुवत वृत्त से नीचे की तरफ जो ये सारा एरिया है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी जो यहाँ की रेखाएं होती है इसे हम मकर रेखा कहते हैं। जिस प्रकार हमारे उत्तर में स्थित इस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, उसी प्रकार दक्षिण में स्थित विषुवत वृत्त के समीप की रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, जो 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण की तरफ होती है। उसके बाद जो ये एरिया आ जाता है इसे हम दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और जो नीचे का एरिया आता है इसे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं, जो कि 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में स्थित होता है। तो अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आइए अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर ताप कटिबंध, यानी कि पृथ्वी पर ताप कैसे कैसे होता है। उष्ण कटिबंध, सबसे पहले हम उष्ण कटिबंध पढ़ते हैं। कर्क व मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य का वर्ष में एक बार आना, इन क्षेत्रों के ठीक ऊपर ऊष्मा का आना उष्ण कटिबंध कहलाता है। उसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंध में कर्क व मकर रेखा के बाद किसी अक्षांश पर दोपहर को सूर्य जो होता है वो सिर के ऊपर नहीं आता, सिर्फ दोपहर तक ही सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र पर पहुंचती है। यही शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उसके बाद शीत कटिबंध क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, वही क्या होता है? हमारा शीत कटिबंध कहलाता है। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, इस पर जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है ये हमारे विषुवत वृत्त है। यहाँ जो सूर्य का प्रकाश होता है ये यहाँ तक कम पहुँच पाता है, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है, शीत रहती है। उसी प्रकार उत्तर में भी यह कम पहुँच पाता है, जिस वजह से उत्तरी ध्रुव पर भी शीत रहती है। ठीक उसी प्रकार जो ये कर्क रेखा होती है, इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में मकर रेखा में जो होता है वहाँ उष्ण कटिबंध होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है आसानी से। लेकिन कर्क रेखा के ऊपर वाले पार्ट को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही मकर रेखा के नीचे वाले पार्ट को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो काफ़ी कम होता है। और लेकिन शीत कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव पर इनका प्रकाश बहुत ही कम पहुँच पाता है। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं देशांतर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ग्लोब है। जो ये रेखाएं होती हैं इन्हें हम अक्षांश की रेखाएं कहते हैं, और जो ये वाली रेखाएं होती हैं इन्हें हम देशांतर की रेखाएं कहते हैं। जो देशांतर की रेखाएं होती हैं और अक्षांश की रेखाएं ये हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हर एक
कोण जो होता है वो इनका 90 डिग्री का होता है। जो ये बीच में ड्रॉ किया हुआ है मैंने, इसे हम प्रमुख देशांतर कहते हैं। देशांतर दरअसल होता क्या है, जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है, जो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है उसे ही हम देशांतर कहते हैं। यह पूर्व व पश्चिम की ओर की दूरी को मापता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये। उसके बाद है दूरी ध्रुवों पर जाने पर हमेशा से ही घटती है, शून्य हो जाती है। प्रमुख देशांतर किसे कहते हैं? प्रमुख देशांतर को हम कहते हैं ग्रीनविच यामियोत्तर। यामियोत्तर जो होता है वो पृथ्वी को पूर्व व पश्चिम दो भागों में बांटता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये क्या है? प्रमुख देशांतर, जिसे हम ग्रीनविच यामियोत्तर कहते हैं। ग्रीनविच से पश्चिम में स्थित देशों का जो समय होता है वो हमेशा पीछे होता है, और जो पूर्व के देशों का समय होता है वो भी दूरी के अनुसार बढ़ता रहता है। तो यानी कि जो देशांतर होता है वो उसका जो पश्चिम के देश है उनका समय पूर्व के देशों की अपेक्षा पीछे रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे देशांतर व समय के बारे में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें हम देशांतर व समय के बारे में पढ़ेंगे। समय जो होता है, समय मापन का अच्छा साधन किसे माना गया है? पृथ्वी, चांद व ग्रहों की गति को। ठीक है। स्थानीय समय क्या कहलाता है? सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई से पहले हम स्थान का समय का मापन करते थे। जो पृथ्वी होती है हमारी, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए जो ग्रीनविच होता है यानी कि जो प्रमुख देशांतर होता है वो पूर्व के देशों के, उससे क्या होता है, ग्रीनविच से पूर्व के देशों का समय जो होता है वो आगे होता है, और जो पश्चिम के देशों का समय होता है वो पूर्व के देशों के समय से पीछे होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंडिया में सुबह होती है तब अमेरिका में रात होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, यानी कि पृथ्वी परिक्रमा के साथ साथ अपना घूर्णन भी करती है, जिस वजह से 1 घंटे में 15 डिग्री व 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। गुजरात का जो द्वारका है, यानी कि अब हम भारत की बात करेंगे, ये है हमारा भारतीय मानक समय। भारत जो ये होती है ये हमारी देशांतर रेखा, यानी कि हमारा जो भारत है वो ग्लोब में इस जगह पर स्थित है, और जो ग्लोब में देशांतर रेखाएं हैं, हमारे भारत की देशांतर रेखा यह है, और यही हमारे भारत का मानक समय भी कहलाता है, जो 82 डिग्री 30 पूर्व की ओर दिखाता है। अब जो हमारा गुजरात है, हमारे भारत में जो गुजरात है उसका जो द्वारका शहर है वह असम राज्य का जो डिब्रूगढ़ है, इन दोनों राज्यों में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। अब हम पढ़ेंगे देशों के मध्य में स्थित जो देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हीं से हम देशों का जो होते हैं समय मापते हैं। ठीक है, क्योंकि देशांतर रेखा के, जैसे कि आपने पढ़ा था कि पूर्व का जो देश के मध्य में स्थित जो देशांतर रेखाएं होती है उन्हीं से देश का हम मानक समय मापते हैं। जैसे कि हमारे भारत की जो देशांतर रेखा है वो यहाँ पर स्थित है, तो हमारे भारत का मानक समय भी इसी से मापा जाता है। भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व का मानक जो होता है समय वो यामियोत्तर है। कुछ देशों में एक से अधिक देशांतर रेखाएं होती है, जैसे कि हमारा भारत देश इतना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कई देश जैसे कि रूस, कनाडा आदि जितने भी देश हैं एक से अधिक, उनमें एक से ज़्यादा मानक समय होता है। जैसे कि रूस में हमारे 11 मानक समय हैं, यानी कि अलग अलग। यूएसए में 7 मानक समय को मापा गया है, वैसे ही कनाडा में 6 मानक समय को मापा गया है। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा पाठ 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसा कि आपने अपनी किताब में देखा होगा कि प्रश्न 1 है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। जैसा कि मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट में भी क्लियर किया था कि पृथ्वी वास्तविक गोलाकार ना होकर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए इसे अल्पगोलीय भू-आभ भी कहा जाता है पृथ्वी को। प्रश्न 2 आता है कि ग्लोब क्या है। ग्लोब दरअसल एक मानव द्वारा निर्मित पृथ्वी का रूप होता है, जिसमें हम महासागर को, देशों को व महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है। मैंने जब आपको फिगर के थ्रू भी समझाया था कि इसमें जो होता है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, वैसे ही मैंने मकर रेखा का भी आपको समझाया था। अब है प्रश्न 4, पृथ्वी पर ताप कटिबंध कौन से होते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के ताप कटिबंध होते हैं। पहला होता है उष्ण कटिबंध, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में सूर्य जो होता है वो ठीक इसके ऊपर होता है।
शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की जो ऊष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है, वो इनसे थोड़ा दूर होती है। और जो शीत कटिबंध होती है वहाँ पर सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य की जो ऊष्मा होती है, वो बहुत ही कम पहुँच पाती है। इसलिए शीत कटिबंध वाले जो प्रदेश होते हैं वो काफ़ी ठंडे रहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5। इसमें है कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती है। जो देशांतर रेखाएं होती है वो मानव द्वारा निर्मित ही काल्पनिक रेखाएं हैं, जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई चलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारी देशांतर रेखाएं होती है। और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो वे रेखाएं होती है जो भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में ध्रुवों को समानांतर खींचती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सारी अक्षांशीय रेखाएं ही होती है और ये सारी देशांतर रेखाएं होती है। तो आज का सेशन यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।